नमस्कार साथियों, क्लास 12th इंग्लिश क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। और आज मैं आपके सामने क्लास 12th का जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया था, सेकंड चैप्टर आपके सामने लेके आया हूं और डायरेक्टली मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं मित्रों। आप इनको नोटबुक में जरूर लिखें और एग्जाम बोर्ड की जो बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है आप घर पर बैठ के यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से करिए, ठीक है। और मित्रों, इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। जो क्वेश्चन आंसर जो आप देखेंगे बिल्कुल आपको समझ में आएंगे। मैं ट्रांसलेट करके भी आपके सामने यहाँ पे बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। जो फिरोजाबाद की जो सिटी है वो किस बात के लिए फेमस है, किस बात के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका जल्दी से आंसर देखिए मित्रों। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास बेंजल्स। कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है मित्रों, ठीक है। मोर देन 80% ऑफ टोटल बेंजल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया कम फ्रॉम द फैक्ट्रीज ऑफ फिरोजाबाद। यानी कि भारत में जो कुल चूड़ियाँ बनाने की जो फैक्ट्री है उनमें से 80% चूड़ियाँ कहाँ से, जो फिरोजाबाद से आती है। इट इज़ द ट्रेडिशनल ट्रेड देयर। ये जो है वहाँ का परंपरागत व्यापार है, ठीक है। वहाँ के लोग परंपरागत तरीके से बेंजल का ही बिजनेस करते हैं। द बेंजल्स आर फेमस बिकॉज ऑफ द कलर, स्लीकनेस एंड ब्यूटी, ठीक है। वहाँ के कलर के लिए, स्लीकनेस के लिए और ब्यूटी के लिए यानी सुंदरता के लिए वहाँ की चूड़ियाँ जो है पूरे संसार में प्रसिद्ध है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज सोहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। क्या जो सोहेब है, साहेब नाम का एक लड़का है, वो चाय की दुकान में काम करता था, तो वो क्या हैप्पी था यानी खुश था? तो इसका आंसर देखिए नहीं, ठीक है। सोहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। टी स्टॉल में काम करते वक्त वो खुश नहीं रहता है, क्योंकि द स्टील कनिस्टर इज हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग। वो बच्चों कचरा उठाने का काम करता था बच्चा, यानी कि जो पन्नी बीनते हैं, प्लास्टिक के जो चीज़ें पड़ी रहती है कचरे में उनको बीनता था, तो उसका बैग हल्का होता था, ठीक है। लेकिन जो स्टील का कंटेनर है वो क्या होगा, इससे भारी होगा। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द ओनर वाइल सोहेब ओन्स द प्लास्टिक बैग। कनिस्टर जो है ना स्टील का, उसका ओनर जो है दूसरा यानी सोहेब का मालिक है, जबकि जो प्लास्टिक बैग है उसका मालिक स्वयं साहेब होता था। साहेब हैड बिकम ए स्लेव। और जब ये टी स्टॉल पे काम करने लगा तो ये एक गुलाम बन गया था। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, जैसे यहाँ पे लिखा है, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। बाल श्रम पे रोक कैसे लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। बाल श्रम का एक ऐसे भी आ सकता है, एक यानी कि आपको निबंध में भी आ सकता है, आर्टिकल में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो आंसर है बिल्कुल आप अच्छे से याद करें, ये मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे द प्रीसियस चाइल्डहुड फ्रॉम द चाइल्ड। जो बाल श्रम है इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि बाल श्रम में है ना एक बच्चे का प्रीसियस यानी कीमती जो बचपन होता है वो क्या कर लेता है, छीन लेता है। चिल्ड्रन आर ऑफन वल्नरेबल टू मेंटल एंड फिजिकल इलनेस। इस यानी कि चाइल्ड लेबर से क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं ना मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं। ड्यू टू द इंगेज हजार्डस एंड डेंजरस एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये खतरनाक और जानलेवा जो एम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं, ठीक है। टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम इजी एसेबिलिटीज ऑफ एजुकेशन। यदि आपको बाल श्रम पे रोक लगानी तो सबसे पहले एक इजी एसेबिलिटी है, वो क्या है, एजुकेशन यानी शिक्षा दीजिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेक द पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। और इसके बारे में पब्लिक को भी जागरूक करना चाहिए। अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, किसके खिलाफ, बाल श्रम के खिलाफ। दैट इज द पनिशेबल अंडर लॉ। और इसको है ना कानूनी तौर पर एक सजा के रूप में कानूनी पनिशमेंट जब दिया जाना चाहिए यदि कोई चाइल्ड लेबर करवाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, व्हाट इज द सोहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। वेयर इज ही एंड वेयर हिज ही कम फ्रॉम। गार्बेज जो है डंप्स यानी कि कचरे का जो ढेर लगा था उस पर वहाँ किस चीज़ को ढूंढ रहा था और वो कहाँ पर है और कहाँ से आया था। तो देखिए 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर एक साथ दे देंगे मित्रों। साहेब इज लुकिंग फॉर रिचेस। अमीरी ढूंढ रहा था किसमें, इन द गार्बेज, किसमें, कचरे के ढेर में। इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, सिंपल कॉइन्स, करेंसी नोट्स, ठीक है। यानी कि पैसे ढूंढ रहा था, चांदी के सिक्के ढूंढ रहा था, सोना ढूंढ रहा था, ठीक है। यानी कि उन कचरे के डिब्बे में क्या ढूंढ रहा था, अमीरी ढूंढ रहा था। इट इज देयर डेली ब्रेड रूफ ओवर देयर हेड्स। यानी कि उनकी छत का यानी कि सहारा और खाने के लिए यही चीज़ें उनको देती थी। इनमें जो भी चीज़ें मिल जाती थी उनको बेच के ये अपना गुजारा करते थे। साहेब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश। साहेब कहाँ से आया था बच्चों, बांग्लादेश से आया था एज ए रिफ्यूजी यानी शरणार्थी के रूप में। इज नाउ लिविंग इन द स्लम ऑफ सीमापुर दिल्ली। दिल्ली के पास में स्लम, सीमापुर के एक स्लम में वो रह रहा है अभी, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए मित्रों,
मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास वेंजल इंडस्ट्री। ग्लास वेंजल इंडस्ट्री यानी कांच की चूड़ियों की जो फैक्ट्री है उनमें किस प्रकार की घातक चीज़ें होती है। ठीक है, तो देखिए उसकी हजार्ड, द वेंजल्स मेकर्स वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर विदाउट फुल्ली ऑक्सीजनेटेड एयर एंड नेचुरल लाइट। प्राकृतिक लाइट के बिना, नेचुरल गैस के बिना और किसी भी सेफ्टी के बिना वो हाई टेम्परेचर पे क्या करते थे, काम करते थे। दे वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए काम करते थे वो। ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी टू स्पेंड दैट मच टाइम इनसाइड द ग्लास हॉल विद फर्नेस एलिमिटेड ग्रेट हीट। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी ग्रेट हीट का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हीट निकलती थी, ऊष्मा निकलती है, उसमें ज़्यादा देर तक वो काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दे हैव टू फेस मेनी डिसीज, उनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एस कलर विजन, कलर विजन का मतलब होता है आँख में विजन का दिक्कत आ जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से सांस लेने में तकलीफ आ जाती है। दे नेवर ईट फूड विद सेटिस्फिकेशन। ठीक है, और वो कभी भी सुख से खाना नहीं खा पाते, ये हजार्डस होती है। ठीक है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे मित्रों, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। बच्चे जो हैं इन्होंने जो अपने पैरों में जूते चप्पल नहीं पहन रखे थे, उनके लिए ये अपना जो ऑथर है, जो लेखक है, वो किस प्रकार का अपना एक्सप्लेनेशन देती है। तो देखिए इसमें आंसर देखिए मित्रों, द ऑथर फर्स्ट गिव्स द जनरल एक्सप्लेनेशन दैट इट इज द नॉट लैक ऑफ मनी बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। वो क्या बोल रही है अपने एक्सप्लेनेशन में, ये दे रही है कि ये है ना लैक ऑफ मनी, यानी पैसों की कमी के कारण नहीं है। ठीक है, ये जो नंगे पैर रहते हैं लोग, ये है ना उनका क्या है, ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन मतलब एक रिवाज है। सी इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एक्सप्लेनेशन, लेकिन बाद में इस मतलब जो एक्सप्लेनेशन है उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुई। एंड ऑफर्स अदर हिद, और लेकिन दूसरा उनने कारण दिया, दैट इट इज द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, क्योंकि ये गरीबी का एक कारण है जिसके कारण लोग वहां पे जो रहते हैं वो कैसे नंगे पैर रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, वेयर डू साहेब एंड हिज फैमिली लिव नाउ एंड डू। साहेब और उसकी फैमिली अभी वर्तमान में कहाँ रहती है और वो क्या करती है। ठीक है, साहेब एंड हिज फैमिली नाउ लिव इन सीमापुरी, वो सीमापुरी एरिया में रहती है, स्लम एरिया इन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली के आसपास का एक जो एरिया है वहाँ पे वो सीमापुरी नाम के स्थान पे रहती है। दे आर रेज पिकर्स, वो पन्नियां बीनते हैं, यानी कि प्लास्टिक के बैग जो कचरे के ढेर पड़े रहते हैं उनको क्या करते थे, ये इकट्ठा करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, वेयर डिड स्टॉर्म हिट एंड स्वीप फील्ड्स एंड होम्स। जो स्टॉर्म यानी तूफान आया था उसने कहाँ पे हिट किया था, कहाँ पे तोड़फोड़ कर दी थी, सारा सब कुछ क्या करती है, घरों को और सब क्षेत्र जो है नष्ट कर दिया था। इसका आंसर देखिए मित्रों, स्टॉर्म हिट्स द एंड स्वेप्ट द फील्ड्स एंड होम्स वेयर द फैमिली ऑफ साहेब लिव्ड इन ढाका। ढाका में जो बांग्लादेश है वहाँ पे साहब की फैमिली जहाँ रहती थी वहीं पे तूफान टकराया और उसके खेत, उसके उनके घर, उनके सबको क्या किया था, उसने हिट कर दिया था, यानी कि विनाश कर दिया था घर का। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्रॉमिस हैड ऑथर मेड टू द लिसनर्स। ठीक है, जो लिसनर है यानी कि जो श्रोता है उनको क्या प्रॉमिस किया है। ठीक है, ऑथर एनिस जग हैड प्रॉमिस दैट शी वुड स्टार्ट ए स्कूल। उन्होंने श्रोताओं को कहा कि वो एक स्कूल की शुरुआत करेंगी, वेयर साहेब एंड रेज पिकर्स माइट गेट एनरोल्ड, जहाँ पे साहेब रहता है और उसके और भी रेग पिकर्स जो रहते हैं, पन्नी बीनने वाले बच्चे रहते हैं जो कचरे के ढेर में से वस्तुओं को निकालते हैं, वो सभी बच्चे वहाँ पे पढ़ सके, ये उनने प्रॉमिस किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हु आर रेज पिकर्स। रेज पिकर्स क्या होते हैं बच्चों, द पुअर चिल्ड्रन, एक गरीब बच्चे होते हैं, बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 12, 5 से 12 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं। ठीक है, वो चिल्ड्रन क्या करते हैं, सर्च गार्बेज एंड पिकअप एनीथिंग दैट कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप एज आर द रेज पिकर्स, यानी कचरे के ढेर में से कुछ भी चीजें जो ढूंढ लेते हैं जिन्हें वो क्या कर सकते हैं, बेच सके हैं और उनसे कुछ पैसा प्राप्त कर सके। ठीक है, इन्हीं बच्चों को क्या बोला जाता है मित्रों, रेज पिकर्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मित्रों, आप इनको नोट जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू वेरी मच।